नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लाइडवाइज में। आज हम बात करेंगे, जैसे दिसंबर का महीना चल रहा है और इस समय रिकवरी की प्रक्रिया बहुत तेजी से हो रही है, क्योंकि अब फाइनेंशियल की क्लोजिंग आने वाली है, मार्च में होनी है, तो उनकी रिकवरी की जो प्रक्रिया है काफ़ी तेजी से करनी होती है। तो इसमें ज़्यादातर देखा जाता है आर्बिट्रेशन की नोटिसें आपके पास आ रही होंगी। तो आज का जो टॉपिक है कि आर्बिट्रेशन की ऑनलाइन जो होता नहीं, ऑनलाइन के लिए आपको मेल आते हैं, मैसेज आते हैं और स्पीड पोस्ट के माध्यम से आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है कि आपको हियरिंग, ऑनलाइन हियरिंग को अटेंड करना है। ऑनलाइन इसको आप अटेंड करेंगे और अपनी बातों को रखेंगे तो आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ऑनलाइन कराते हैं। तो क्या ऐसे ऑनलाइन को आपको अटेंड करना है कि नहीं करना है, आज इस पे पूरी वीडियो। और करना है तो क्यों करना है और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है, करने में फायदा है या नुकसान है, तो आज की वीडियो पूरी इसी पे है कि आप पूरी डिटेल में आप वीडियो देखेंगे, आपको डाउट ही क्लियर हो जाएगा कि इसको ऑनलाइन प्रोसीडिंग को एक्सेप्ट करें, ऑनलाइन लिंक पे जाएं, उसको करें या ना करें, ऑनलाइन हियरिंग करना है कि नहीं करना है, आज की वीडियो में पता चल जाएगा। तो पहली बात तो मैं हमेशा आपको बताता हूं, यदि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट कर गया, नहीं दे पा रहे हैं, तो कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरिए रजिस्टर्ड डाक एडवोकेट के माध्यम से जरूर भेजें और उसमें सब कुछ मेंशन होना चाहिए। अगर आपके एडवोकेट करते हैं तो ठीक है, नहीं करना चाहते या नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारी टीम आपका पूरा सपोर्ट करेगी। लीगल प्रायर नोटिस हमारे लेटर हेड पे जाएगा, हमारे लेटर पे हमारा नाम, चेंबर नंबर, एड्रेस, ईमेल आईडी सब कुछ मेंशन होना चाहिए और प्रॉपर मजबूत ड्राफ्ट। मजबूत ड्राफ्ट का मतलब ये 10 पेज का होना चाहिए, 5-10 पेज का एकदम मजबूत, उसमें सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जजमेंट का हवाला देते हुए एक मजबूत ड्राफ्ट बनाइए, ताकि कंपनी आपको बिल्कुल डिफॉल्टर न कह दे कि आपने लोन लिए नहीं। आपकी जो विषम परिस्थिति है, जो कारण है जिसलिए लोन नहीं दे पा रहे हैं, उसके लिए एक मजबूत लीगल प्रायर नोटिस कंपनी को अवगत करानी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आरबीआई की भी गाइडलाइन में है कि आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया, नहीं दे पा रहे हैं तो सबसे पहले अवगत करा दीजिए, बैंक को तो आप इन्फॉर्म करिए, उसके बाद आगे का जो प्रक्रिया है वो करना है। तो आज का जो टॉपिक है, आर्बिट्रेशन की ऑनलाइन अटेंड करना है कि नहीं करना है। तो मैं बार बार बता दूं, आपने लोन लिया डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं तो सबसे पहले तो एनपीए में जाता है। 3 महीने की ईएमआई नहीं गई तो आपका अकाउंट एनपीए, नॉन परफॉर्मिंग एसेट में आता है। और लोन लिए हैं, डिफॉल्ट कर गए तो किसी विषम परिस्थिति, जैसे जॉब लॉस हो गया या कोई व्यापार कर रहे थे, व्यापार में घाटा हो गया, नुकसान हो गया, लोन की ईएमआई नहीं दे पा रहे हैं, या फिर कोई दुर्घटना हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, या फैमिली में कोई ऐसी प्रॉब्लम हो गई, ऐसी बीमारी हो गई, जगह ऐसी बीमारी हो गई जिसके कारण आप लोन की ईएमआई अब नहीं पे कर पा रहे हैं। और बहुत सारे लोग तो ऐसे भी हैं जो एक लोन लिए हैं, एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा ले लिए, तीसरा ले लिए, 4 ले लिए, मल्टीपल लोन के ट्रैप में, जाल में फंस गए और उनके पास आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया की ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही है। इसके लिए आपको अटेंड करना है, लिंक भेजा जाता है, व्हाट्सएप पे लिंक भेजा जाता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो आपको ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए अप्रोच किया जाएगा कि आपको हियरिंग करना है, ऑनलाइन करना है। तो आपको आर्बिट्रेशन में अगर ऐसा कुछ आता है तो आपको मैं साफ शब्दों में बताऊं, अटेंड नहीं करना है। और क्यों नहीं करना है उस पर भी बातें हैं। देखिए, पहला काम क्या है, पहला काम, आपने आर्बिट्रेशन का नोटिस है तो आर्बिट्रेशन का आपत्ति पत्र देना जरूरी है। जैसे ऑब्जेक्शन लेटर, आपने जो आर्बिट्रेशन की नोटिस आई है आपके पास, उसका एक मजबूत आपत्ति पत्र दे दीजिए और माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का हवाला देते हुए कि हाँ, ये जजमेंट में ये मैटर था, ये चीजें थी, ये प्रोसेस था, आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया दोनों की सहमति से होनी चाहिए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अगर मेरी सहमति नहीं है, मैं इस पे ऑब्जेक्शन दे रहा हूं, तो आर्बिट्रेशन प्रक्रिया स्टार्ट ही नहीं हो सकती है। उसके साथ साथ उस पे जो अवार्ड पारित होगा वो भी नल एंड वाइड, मतलब शून्य मान लिया जाएगा। तो ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का जो कि एक रूल है, ये नियम है आपके आर्बिट्रेशन का। लेकिन ऐसा आपको एक आपत्ति पत्र दे देना है। उसके बाद ऑनलाइन क्यों अटेंड नहीं करना है। आप कहेंगे नहीं, ऑनलाइन है लिंक, मैं अपनी बातों को रखूंगा ऑनलाइन, वहां पे ऑनलाइन कई बार हमने देखा है, कई लोग ने बताया कि ऑनलाइन आप क्लिक करते हैं लिंक पे, घंटों घंटों तक कोई आएगा ही नहीं सामने और आपकी तो उपस्थिति दर्ज हो गई कि आपने परमिशन दे दिया, आपने सहमति हो गए, आपने अटेंड किया, आपकी तो सहमति हो गई क्योंकि आपने लिंक को क्लिक किया, ऑनलाइन हो गया। तो कई बार तो ये चीजें होती है, कई बार ऑडियो ही नहीं समझ में आ रही है, कई बार वीडियो ही नहीं समझ में आ रही है, कहीं नेट की प्रॉब्लम है
आपने कनेक्ट किया, नेट की प्रॉब्लम आ गई, तो बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी। तो लेकिन अगर आपने लिंक को क्लिक कर दिया तो इसका मतलब आपकी अटेंडेंस हो गई, आपने परमिशन दे दिया, आप सहमत हैं आर्बिट्रेशन प्रक्रिया से, और उसके बाद आपकी बात ना हो पाई तो उस कंडीशन में वो आपको अवार्ड भी निकाल देंगे, अवार्ड भी पास कर देंगे। तो ऐसा कोई गलत काम मत करिए जिससे आपका नुकसान हो जाए। अगर आर्बिट्रेशन का नोटिस आ रहा है उसका एक ऑब्जेक्शन लेटर दीजिए, और ऑब्जेक्शन लेटर बैंक को भी देना है और आर्बिट्रेटर जो नियुक्त है आर्बिट्रेटर उनको भी करना है। तो पहला काम कोई भी हो, आपको अगर ऐसा कोई ऐसा नोटिस क्या सबके पास आ रहा होगा, और बहुत सारे लोग कमेंट्स में बता दीजिए अगर आपके पास भी आर्बिट्रेशन का नोटिस हो तो आप बताइए हाँ आर्बिट्रेशन नोटिस आया है, कम से कम मुझे भी क्लियर हो और हमारी वीडियो देखने वाले जितने लोग हैं उनको भी तो डाउट क्लियर हो, हाँ ऐसा ऑनलाइन प्रक्रिया होती है, ऐसा होता है आर्बिट्रेशन की आपके पास ऑनलाइन हियरिंग के लिए आएगा। अगर आप लोन के डिफॉल्टर हैं, आपके हो सकता है अभी ना आए हो, आने वाले समय में आ जाए, आगे के टाइम में हो जाए, तो ऐसी प्रक्रिया होती है। और कमेंट में सब लोग बताइए ताकि हमें भी लगे कि हाँ हमारे जो क्लाइंट हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनको साथ ऐसी ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही है। और ऑनलाइन प्रक्रिया हो रही है तो आपको अटेंड नहीं करना है। हो सकता है कोई लिंक हो, फ्रॉड लिंक हो, हमारी सरकारें कहती हैं कि नहीं अनजाने लिंक से दूर रहे, तो ये भी तो हो सकता है कुछ भी अनजाने में आपको क्या पूछा जा रहा है क्या नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको उसके बारे में नहीं पता है। अनजाने लिंक पे आप ऐसे मत क्लिक करिए, ये भी आप कह सकते हैं। और उसके बाद मैं बता दिया कि आपको अटेंड नहीं करना है, आपको ऑब्जेक्शन जरूर देना है। अगर आपने आर्बिट्रेशन नोटिस आया उसका ऑब्जेक्शन जरूर दे दीजिए, आपत्ति पत्र देंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट का ऑर्डर को लगाते हुए, जैसे आप हमारे माध्यम से करते हैं। तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की कॉपी को अटैच करते हुए एक मजबूत ड्राफ्ट बना करके आप उनको दे दीजिए ताकि आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए। और यहां तक कई लोगों के आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया है, उसकी नोटिस भी हमारे पास है, बताया बाकायदे जजमेंट आया कि आप आर्बिट्रेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया जा रहा है। तो ये चीजें होती हैं, जो प्रक्रिया वो करना है। पैसे हैं इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है जो प्रोसेस है जो प्रक्रिया है तो करना ही पड़ेगा। तो लेकिन मैं बता दूं थोड़े थोड़े पैसे इकट्ठा करिए, सेटलमेंट का ऑफर आए क्लोज करिए, कैसे भी करके खत्म करना है, सेटलमेंट करके ही खत्म कर लीजिए। और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, रिकॉल नोटिस, डिमांड नोटिस, आर्बिट्रेशन, किसी प्रकार का नोटिस आए, नोटिस हमें भेज दीजिए, मैं उसका जवाब बना दूंगा। आगे सरफेसी एक्ट का नोटिस हो, 13(2) का नोटिस, 13(4) का नोटिस, डीएम साहब का नोटिस, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट सेक्शन 25 का नोटिस, या एनआई एक्ट का नोटिस हो, कलकत्ता, अहमदाबाद, जयपुर में कहीं पे भी हो, मैं आपको एडवोकेट प्रोवाइड करा दूंगा, आपकी बिल करा दूंगा, और आगे का जो प्रक्रिया होगी वो करते रहेंगे। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।